अस्सलाम वालेकुम वीवर, माशाल्लाह आज आपको नारान शहर का पूरा विजिट कराएंगे माशाल्लाह से, और शहर किस तरह नज़र आता है और कितनी खूबसूरती है और शहर के किस तरह की चीज़ें मिलती हैं और किस तरह लोग तंग होते हैं, किस तरह नहीं तंग होते और किस तरह माहौल होता है। तो ये वीडियो एंड तक देखें इंशाल्लाह ताला। नारान पूरा यानी कि पूरा साल आप इंतज़ार करते हैं नारान का शहर किस तरह का होगा। भाईजान शहर की दो गलियाँ हैं, एक शॉर्टकट बाईपास है और एक मेन गली है। अभी जो हम जा रहे हैं ना मेन गली से जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ऊपर जो हमें वो लगी हुई है ना गाड़ी के ऊपर छत तो कटी हुई, तो हम उसके ज़रिए इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको दिखाएंगे और पूरा शहर आप जो है ना घर बैठे देखें। और ज़्यादातर लोग बोल रहे थे यार नारान शहर के हालात किस तरह हैं, यानी कि रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते बंद हैं या क्या है। भाईजान नारान तो तकरीबन 100 में से 80% जो है ना खाली हो चुका है, और बिल्कुल खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत माहौल और खूबसूरत पहाड़ियाँ माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। ये रुकने वाली जगह है माशाल्लाह जो, और मार्केटें वगैरह भी हैं, होटल वगैरह भी आपको एक से बढ़कर एक मिल जाता है। अगर आप सफ़र करते हैं यानी कि आप स्टे नारान में करें और फैसल मालूक झील में आप चले जाएं और बकाया वो बाबू स्टॉप चले जाएं इंशाल्लाह ताला, उधर आपको फुल एंजॉय करने को मिलेगा, झीलें मिलेंगी। अच्छा नेटवर्क इधर नारान में है, जो होटलों वाले हैं उनके वाईफाई चल रहे हैं, तो जिनके होटल के इधर उधर जाएं तो कनेक्शन नहीं होता इंटरनेट का। तो मेन चीज़ इधर मैंने जो देखी है ना, घूमने के लिए बंदा आगे चला जाता है बाबू स्टॉप, और जो फैसल मालूक झील आपको बताइए बड़ी खूबसूरत झील है, उसमें आपको हर तरह की सैर। और जब आप कगान में जाते हैं ऊपर पहाड़ सरसब्ज बड़े बड़े दरख्त और बड़ा माहौल मिल जाता है आपको देखने को। और मेरा मकसद ये था कहने का, अगर आप टूर पे आना चाहते हैं, आप ईद के 4-5 दिन छोड़ के वैसे आ जाएं तो वो ज़बरदस्त रहेगा आपका टूर। अगर आप ईद के दौरान ही आएंगे ना तो फिर आपको पता है रोड बंद होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, होटल कम होते हैं, फिर बंदे को मुश्किलात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो माशाल्लाह रोड भी खुल गए हैं, बड़ा वीआईपी माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं खूबसूरती, ये शहर के नज़ारे आप देख लें। शहर के अलावा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, वो भी आपने देखनी है। पहले ये शहर का हम देखते हैं कितना बड़ा शहर है और ये कितने मिनट की वीडियो बनती है, और ये एक ही गली गाड़ी पे जा रहे हैं हम, कितने मिनट की कितने घंटे की आपके सामने होगी। और इधर खूबसूरती माशाल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये भी आपको बता दूं उधर से इधर रेट ज़्यादा होगा। जो चीज़ आप मार्केट से लेते हैं तो मार्केट के हिसाब से इधर रेट आपको ज़्यादा मिलता है, और इधर खूबसूरती देखने को मिलती है माशाल्लाह से। आप अगर आना भी चाहते हैं तो आप ईद के दिनों में ना आए, बकाया खर्चा भी कम होगा और माहौल भी अच्छा होगा। ईद के दिनों में आपको पता है ईद के तीसरे चौथे रोज़ तक भी 5वें रोज़ तक भी कोशिश करें ना आए। आप ईद के 6ठे रोज़ 7वें रोज़ हैं, आप फुल एंजॉय करें। पाकिस्तान है बहुत ही खूबसूरत शहर है माशाल्लाह से। आप जिससे सुनो नारान का गान जाना, नारान का गान खूबसूरत है, ठंडा है, जैसे मरी ठंडा है ना, और हमारा फोर्ट मटरू ठंडा है। और इधर जो है ना नारान में सिर्फ स्टे करें, घूमने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आप उन पे अमल करके फिर आगे चले जाएं। अक्सर लोग नारान आके ना तो उनको पता नहीं होता, फिर रुक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बस वो उनका घूमना यही होता है। अगर आपने घूमने के लिए आना ही है तो इंशाल्लाह ताला आप पूरा विज़िट करें तसल्ली से। खूबसूरत झीलें आपको मिलेंगी देखने को माशाल्लाह, खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे, बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे, बड़े जंगलात मिलेंगे और बड़ी नदियाँ मिलेंगी, पानी जो भी माहौल माशाल्लाह रास्तों में चल रहे हैं, और सेल्फियाँ बनाने को मिलेंगी। काफ़ी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला इधर आपको मिलेंगी। मेन चीज़ ये है ना, जो आपने बाज़ार देखा है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार है, ये आप देख सकते हैं। और इधर गाड़ियों की सहूलत भी, अपनी गाड़ी पे है, बंदा वो खड़ी कर देता है। आप फैसल मालूक झील पे अगर जाते हैं तो जो है ना वो जीप जाती है, जीप यानी कि वो आपको घंटे के अंदर अंदर जो है ना उधर पहुंचा देती हैं। जब आप घंटे में पहुंच जाते हैं तो और क्या चाहिए, सुकून से आपकी गाड़ी भी खड़ी रहेगी और बकाया आप चले जाएं बाबू स्टॉप अपनी गाड़ी पर, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन फ्री होकर इंशाल्लाह ताला आप आएँ। और हमने 2 दिन का टूर किया है, यानी कि 2 दिन इधर गुजारे हैं, तीसरा दिन हम रवाना हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर सफ़र करना ना, सफ़र में एक चीज़ बता दूँ, आप
راستے میں گھر سے ناشتہ وغیرہ کر کے نا جو سامان لینا ہے گاڑی میں کھاتے پیتے آ کے سیدھا نران میں پہنچے. اور ہم تو اسی طرح کیا ہے نا, ہم نے رکے نہیں ہیں. اگر رک جاتے تو ہم پھنس جاتے, پھر راستے پتہ نہیں کس طرح ہے کیا ہے. لیکن اب تو عید کے دنوں میں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. عید کے علاوہ آپ رکتے ہیں, جس طرح آپ اپنا اگر ٹائم ضائع کرتے ہیں راستے میں رکتے ہیں. مین چیز جہاں پہنچنا ادھر پہنچ کے نا واپسی پہ آپ رکتے جائیں, آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور انشاءاللہ تعالی سیر کی سیری ہو جائے گی. بڑے خوبصورت نظارے بھی آپ کو دیکھنے کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا, یہ آپ کے ذمے ہے کام. انشاءاللہ تعالی مزید چیزیں اگر ہم آگے جاتے ہیں وہ بھی اپڈیٹ دیں گے, اگر فارم پہ پہنچتے ہیں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. ویڈیو انشاءاللہ تعالی آتی رہیں گی. اور جانوروں کا کام کریں انشاءاللہ تعالی, اللہ پاک برکت دے گا. اور چھوٹا موٹا بزنس ہونا چاہیے. آپ گھر میں پالیں, گھر کی چھت میں پالیں, بڑا ماحول ہوتا ہے ماشاءاللہ. بچت بہت زیادہ ہے اس کام میں ماشاءاللہ.